मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम जैकब होता है। जैकब बिल्कुल भी दूसरे बच्चों की तरह नहीं होता। अब उसे वहाँ पर कुछ बच्चे बुली कर रहे होते हैं, लेकिन जैकब वहाँ पर भी डरा और सहमा हुआ रहता है। फिर दिखाते हैं जैकब और उसकी मैनेजर जैकब के घर की तरफ जा रहे होते हैं कि इतने में जैकब को कॉल आती है। ये उसके ग्रैंडफादर होते हैं। जैकब के ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ पर मत आना, यहाँ पर ख़तरा है। अब जैकब को ये सब इसलिए लग रहा होता है क्योंकि वो बूढ़े हो चुके होते हैं, तो वो लगता है शायद वो इसलिए कह रहे हैं। लेकिन फिर भी जैकब अपने ग्रैंडफादर के घर पर जाता है। वहाँ पर पहुँचते हैं तो जैकब की मैनेजर उसे कहती है कि तुम अंदर जाओ और अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो तुम मुझे कॉल कर लेना, और अभी तो मैं वैसे भी यहीं पर हूँ तो तुम मुझे आवाज़ लगा देना। जब जैकब दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो वो देखता है कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। अब उसे कुछ गलत लगता है तो वो अंदर जाता है। अब वो अपने दादाजी को ढूंढने लगता है। फिर वो देखता है कि घर के पिछले वाला दरवाज़ा टूटा हुआ है और उसे लगता है कि शायद दादाजी यहाँ से बाहर गए हों। वो अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने जंगल की तरफ जाता है। जब वो जंगल की तरफ जाता है तो उसे उसके ग्रैंडफादर मिल जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही उनके पास जाता है और उन्हें पलट कर देखता है तो उनकी आंखें ही नहीं होती। अब उसे लगता है कि शायद उसके ग्रैंडफादर मर चुके हैं और वो हेल्प के लिए मैनेजर को कॉल करता है। यहीं पर जैकब के दादाजी उसका हाथ पकड़ते हैं और वो घबरा जाता है। फिर उसके दादाजी उसे बोलते हैं कि बेटा तुम मुझ पर यकीन करो, तुम्हें टाइम ट्रैवल करना होगा, यानी कि 1993 में एक आइलैंड पर जाना होगा। वहाँ पर तुम्हें एक बर्ड मिलेगी जिसने इंसानों का रूप लिया होगा, वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। जैकब को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि उसके ग्रैंडफादर उससे क्या कह रहे हैं। फिर जब जैकब मुड़ के देखता है तो उसके सामने काफ़ी बड़ा एक क्रिएचर होता है। इतने में जैकब अपनी मैनेजर को आवाज़ लगाता है। वो जो ही पीछे मुड़ के गोली चलाती है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वो क्रिएचर सिर्फ जैकब को नज़र आ रहा था। अब जैकब अपने दादाजी की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, इसलिए उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना था। अब वो साइकेट्रिस्ट को सब सच बताता है कि कैसे उसके ग्रैंडफादर उसे जादुई कहानियाँ सुनाया करते थे, और जादुई बच्चों की भी और बहुत बड़े मॉन्स्टर्स की भी। और उन जादुई बच्चों के पास एक ख़ास किस्म की पावर हुआ करती थी। और भी बहुत सारी कहानियाँ वो मुझे सुनाया करते थे जिन पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल है। फिर एक बार उसके ग्रैंडफादर ने उसे एक आइलैंड की कहानी सुनाई जहाँ पर वो जादुई बच्चे रहते थे और वहीं पर मॉन्स्टर्स भी रहते थे। अब उस टाइम जैकब बहुत छोटा था, इसलिए वो उन कहानियों पर यकीन भी कर लेता था और वो ये कहानियाँ बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता था। जब वो अपने क्लासमेट्स को ये कहानियाँ बताता था तो वो सारे उसका मजाक उड़ाने लगते थे। अब जैसे जैसे जैकब बड़ा होता जा रहा था उसका भी इन कहानियों से दिल भरता जा रहा था, क्योंकि अब उसे भी ये सब कुछ रियल नहीं लग रहा था। यहाँ पर उसे उसके दादाजी ये यकीन भी दिलाते हैं कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता और ये जितनी भी कहानियाँ हैं ये बिल्कुल ठीक है और सच है। फिर दिखाते हैं जैकब और उसके फादर का रिलेशन। जैकब और उसके फादर का रिलेशन बिल्कुल भी आपस में ठीक नहीं होता, इसीलिए वो अपने ग्रैंडफादर के पास रहा करता था। लेकिन अब उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी तो इसीलिए वो अपने पेरेंट्स के पास शिफ्ट होने लगा था। जैकब जब अपने घर वापस जाता है तो वहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है। उस पार्टी में एक लेडी जैकब को एक किताब देती है। ये किताब जैकब के ग्रैंडफादर की होती है। जब वो उस किताब को खोलता है तो उसमें एक पोस्ट कार्ड होता है। ये पोस्ट कार्ड तकरीबन 2 साल पहले का होता है और इस पोस्ट कार्ड को एक लेडी ने लिखा होता है जिसका नाम मिस पेरेग्रीन था। उसमें लिखा हुआ था कि मैं और सारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और यहाँ पर बहुत खुश भी हैं। आप कैसे हैं? जैकब ये सब देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जैकब पहले इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन लेटर पढ़ने के बाद उसे अब यकीन आता जा रहा था कि हो सकता है वो आइलैंड, मिस पेरेग्रीन और वो बच्चे बिल्कुल सच हों। इस बात पर साइकेट्रिस्ट जैकब के पेरेंट्स से कहती है कि आपको जैकब को कहीं बाहर ले जाना चाहिए घुमाने के लिए, और उसके पेरेंट्स भी मान जाते हैं और घूमने के लिए जैकब उस आइलैंड को चूज़ करता है। अब जाने के लिए जैकब बहुत एक्साइटेड होता है। वो एक्साइटेड था कि आखिर उसके दादाजी उसे क्या कहना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने ही उसे यहाँ पर जाने के लिए कहा था।
अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैकब के फादर असल में एक राइटर होते हैं और बर्ड्स पर बहुत सारी कहानियाँ लिखते हैं, इसलिए उनका जाना बेकार नहीं रहेगा। अब ये आइलैंड बहुत बड़ा तो नहीं होता लेकिन ठीक ही होता है और वहाँ पर एक होटल भी होता है जहाँ पर ये लोग रुक सकते हैं। अब जैकब को उस चाइल्ड हाउस को ढूंढना था जहाँ पर ये सारे बच्चे रहते थे, लेकिन वहाँ पर बच्चे उन्हें बताते हैं कि ये जगह तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है क्योंकि एक वार में जर्मन्स ने उस जगह को बिल्कुल ब्लास्ट कर दिया था और ये वॉर भी 1943 में हुई थी। और अब वहाँ पर कोई भी इंसान, जानवर या बर्ड नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद जैकब वहाँ पर जाना चाहता था। कुछ टाइम के बाद जैकब उस चाइल्ड हाउस में पहुँच जाता है और अब वो घर बिल्कुल पूरी तरह से तबाह हो चुका था, लेकिन ये जगह उसे बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे उसके ग्रैंडफादर ने उसे कहानियों में बताई थी। अब देखते ही देखते उसे वहाँ पर एक साया दिखाई देता है जो कि उसकी अपनी ही दोस्त का होता है। अब जैकब को वहाँ पर और बच्चे भी दिखाई देते हैं, इसलिए वहाँ पर और तो कोई भी नहीं था, तो जैकब को लगता है कि ये बच्चे भूत हैं। उन बच्चों को देखते ही उसे डर लगने लगता है और वो वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वो एक जगह पर गिर जाता है और फौरन ही बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो सारे बच्चे तो अब उसके बिल्कुल सामने ही खड़े होते हैं। यहाँ पर जैकब उनसे पूछता है कि तुम इंसान हो या भूत, लेकिन मुझे बताओ तुम मर चुके हो या मैं मर चुका हूँ। फिर वो बच्चे उसे बताते हैं कि कोई भी नहीं मरा यहाँ पर, हमें मिस पेरिग्रीन ने बताया था कि तुम यहाँ पर आ चुके हो। और अब ये बच्चे जैकब को अपने टाइम लूप में ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। अब यहाँ पर जैकब को किसी भी चीज़ पर यकीन नहीं आ रहा था, तो वो भागकर अपने फादर के पास जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अब वो अपने टाइम लूप में नहीं था, बल्कि वो दूसरे टाइम लूप में एंटर कर चुका था, क्योंकि अब वो आ चुका होता है 1943 में और असल में ये जगह एक बार होती है। यहाँ पर जैकब का होटल होता है। वो सब जैकब को देखकर पूछते हैं कि कौन हो तुम, और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये टाइम 2016 नहीं था बल्कि 1943 था। और वो लोग जैकब को नहीं जानते थे। बिल्कुल उसी टाइम ही वही जादुई बच्चे भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो बच्चे वहाँ आकर जैकब की जान बचा लेते हैं, लेकिन जाते जाते वहाँ उस बार में बहुत तोड़फोड़ कर देते हैं, यानी कि वो उसमें आग लगा देते हैं। अब वो जैकब को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब देखकर जैकब बहुत हैरान होता है और उनसे पूछता है क्या मुझ में भी ये सब क्वालिटीज़ पाई जाती हैं? क्या वो तबाही मैंने की थी वहाँ पर? लेकिन तभी वहाँ पर एक बच्चा जो इनविजिबल होता है वो बोलता है कि ये तुमने नहीं बल्कि मैंने किया है, क्योंकि इस बच्चे को कोई भी नहीं देख सकता था जब तक कि वो कोई कपड़े ना पहन ले। वो बच्चे जैकब को चाइल्ड हाउस में ले आते हैं और जैकब यहाँ पर आके देखता है कि ये जगह अब कोई खंडर नहीं है, बल्कि चाइल्ड हाउस बहुत खूबसूरत और बिल्कुल सही सलामत है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। और तभी वहाँ से एक लेडी बाहर आती है। वही लेडी मिस पेरिग्रीन होती है और वो वहाँ पर जैकब को वेलकम करती है। तब जाकर जैकब को यकीन होता है कि ये सब कुछ बिल्कुल असली है, यानी जिन स्टोरीज के बारे में उसके दादाजी ने उसे बताया था आज वो उन सभी से मिल पा रहा है। यहाँ पर मिस पेरिग्रीन जैकब को सारे बच्चों से मिलवाती हैं, लेकिन उन सभी बच्चों के पास अलग अलग पावर्स होती हैं। वहाँ एक ऐसी लड़की होती है जो हवाओं से बातें करती है, क्योंकि वो बहुत ही हल्की होती है, वो आसमान में उड़ सकती थी और इसीलिए उसे हमेशा लोहे के शूज़ पहनने पड़ते थे। और एक बच्ची ऐसी होती है जिसके सुनहरे बाल होते हैं और उसमें होती है आग की पावर, यानी कि वो आग को कंट्रोल कर सकती है, किसी भी चीज़ को जला सकती है और किसी भी चीज़ को गर्म कर सकती है। वहाँ पर एक बच्चा ऐसा था जो किसी भी चीज़ को बनाकर उसमें अपना ही बनाया हुआ दिल डालता था तो वो चीज़ जिंदा हो जाती थी। एक बच्ची ऐसी थी जो किसी भी पौधे को बड़ा कर सकती थी अपनी पावर्स से। एक बच्ची ऐसी है जो भारी से भारी चीज़ को भी बिल्कुल आसानी से उठा सकती है। एक बच्चा ऐसा था जो हमेशा ही अपने पेट में बहुत सारी मक्खियाँ रखा करता था। एक बच्चा ऐसा था जो कि अपना फ्यूचर देख सकता था। दो बच्चे जो ट्विन्स होते हैं वो हमेशा ही एक मास्क पहन कर रखते हैं, लेकिन यहाँ फ़िलहाल इनकी पावर्स नहीं बताई जाती। और ये सारे बच्चे इसी तरह चाइल्ड हाउस में रहते हैं और इन सब का ख्याल रखने वाली मिस पेरिग्रीन होती है।
और वो भी इन बच्चों के साथ यहीं पर ही रहती हैं। वो इन बच्चों की जान बचाने के लिए बार बार टाइम लूप बनाती हैं। असल में वो इन बच्चों को बाकी दुनिया से बचा कर रखना चाहती हैं। अब यहाँ पर जैकब कहता है कि मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। वहाँ पर सारे बच्चे जैकब को कहते हैं कि प्लीज़ मत जाओ, कुछ टाइम हमारे साथ रुक जाओ, लेकिन जैकब को वापस जाना तो था ही, इसलिए वो बच्चे उसे कहते हैं ठीक है, तुम हमारे साथ एक बार टाइम लूप देख लो, क्योंकि वो बहुत मज़ेदार चीज़ है, हम काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर सारे बच्चे मिस पेरीफेरन के साथ बाहर आ जाते हैं। इतने में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और ऊपर से जर्मनी के जहाज़ भी गुजरना शुरू हो जाते हैं। उस जहाज़ में से एक बड़ा सा बॉम्ब जो घर के ऊपर आके गिरने वाला था, तभी मिस पेरीफेरन अपनी वॉच में से टाइम को रोक देती हैं। उस टाइम को रोकने के बाद मिस पेरीफेरन टाइम को पीछे ले जाती हैं और अब वो लोग पहुंच जाते हैं वहाँ उस टाइम से 24 घंटे पीछे। इसी तरह इस टाइम लूप को पीछे करते हुए वो कई सालों से जी रहे थे। इसी वजह से ना तो उनकी उम्र बढ़ रही थी और ना ही वो प्रेजेंट टाइम में एंटर कर रहे थे। अब यहाँ पर हमें दो टाइम फ्रेम देखने को मिलते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट जहाँ पर सब जी रहे हैं और दूसरा पास्ट यानी कि 1943 का टाइम। इसके बाद हम देखते हैं कि जैकब अपनी दुनिया में वापस आ गया है यानी कि प्रेजेंट टाइम में। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैकब ने पास्ट में से एक लेटर चुरा लिया होता है और वो प्रेजेंट टाइम में आकर उसे पढ़ने लगता है और ये लेटर होता है अलर्ट करने के लिए। इसमें लिखा होता है कि यानी जो हमारा दुश्मन है वो टाइम लूप को ढूंढ चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पर टाइम लूप एक नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं और इन्हीं टाइम लूप्स को बनाने के लिए वही बर्ड्स होते हैं जो कि असल में प्रोटेक्टर होते हैं और ये प्रोटेक्टर सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं और ये प्रोटेक्टर अपने अपने जादुई बच्चों के साथ रहते हैं और बच्चों की हिफाजत के लिए वो एक के बाद एक टाइम लूप बनाती जाती हैं। लेटर में इसी बात के बारे में अलर्ट किया गया था कि विलन ने उस टाइम लूप के बारे में पता लगा लिया है। इसी वजह से वो बहुत जल्द मिस पेरीग्रीन पर हमला करने वाला है, इसलिए मिस पेरीग्रीन को जल्द से जल्द एक टाइम लूप बनाना होगा और अगर उस विलन को उनके ठिकाने के बारे में पता चल गया तो वो मिस पेरीग्रीन के साथ उन बच्चों को भी मार डालेगा। अब जैकब उस लेटर को लेकर मिस पेरीग्रीन के पास वापस आता है तो वो उसे डांटती हैं कि तुम्हें इसे नहीं चुराना चाहिए था। इसके बाद जैकब की दोस्त उसे अपने साथ ले जाती है। वो उसे काफ़ी बड़े समुंदर में घुमाने के लिए लेके जाती है। फिर वो उसे समुद्र की गहराइयों में लेके जाती है काफ़ी बड़े शिप को दिखाने के लिए, क्योंकि उस शिप को समुद्र की गहराइयों में रखा गया था और ये शिप काफ़ी साल पुराना है। उस शिप में आने के बाद जैकब की दोस्त उसे एक बॉक्स दिखाती है और ये बॉक्स असल में उसके दादाजी का ही होता है। अब यहाँ पर जैकब की दोस्त उसे बताती है कि पावर्स तुम्हारे पास भी हैं, क्योंकि विदाउट पावर्स कोई भी इस लूप को पार नहीं कर सकता। यहाँ पर वो जैकब को ये भी बताती है कि मिस पेरीग्रीन बहुत अच्छी हैं और वो हमारी हिफाजत करती हैं। बाहर आने के बाद जैकब देखता है कि दूर काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर है जो इन्हीं लोगों पर हमला करने वाला है, लेकिन उसी वक्त मिस पेरीग्रीन उस पर हमला करके उसे मार डालती हैं। यहाँ पर जैकब की दोस्त उससे पूछती है कि क्या तुम उस मॉन्स्टर को देख पा रहे थे, तो जैकब कहता है कि हाँ मैंने उसे देखा है। यहाँ पर उसकी दोस्त उसे बोलती है कि यही तुम्हारी पावर्स हैं क्योंकि हम नहीं देख पाते इसे। तुम्हारे ग्रैंडफादर की भी सेम यही पावर्स थीं। फिर वो उसे मिस पेरीग्रीन के पास ले जाती है और वो उसे बताती हैं कि ये बात हम लोग काफ़ी टाइम पहले से जानते हैं। तुम्हारे पास ये पावर्स हैं, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडफादर ने फैसला किया था कि तुम बिल्कुल आम बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजारोगे और तुमने आज तक बिल्कुल वैसी ज़िंदगी ही गुजारी है। ये सारी बातें तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें बता ही देनी थी तुम्हारी 18th बर्थडे पर। ये कहते हुए वो उसे एक किताब दिखाती हैं, क्योंकि इस बुक में उनकी सारी हिस्ट्री होती है। साथ ही साथ मिस पेरीग्रीन उसे ये भी बताती हैं कि पहले हम लोग बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजारा करते थे, लेकिन हम में से ही कुछ ऐसे लोग थे जो इमॉर्टल होना चाहते थे, यानी कि वो ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे जो कि कभी भी ख़त्म ना हो। और साथ ही साथ वो इस लूप से भी तंग आ चुके थे और वो चाहते थे कि हम लोग भी बाकी लोगों की तरह इमॉर्टल होकर रहें। और साथ उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया जिसमें वो एक प्रोटेक्टर को पकड़ते हैं और उसकी सारी पावर्स लेकर इमॉर्टल होना चाहते हैं
और ये एक्सपेरिमेंट किसी और ने नहीं बल्कि हमारे विलन ने ही किया था। उनका ये एक्सपेरिमेंट नाकाम हुआ क्योंकि वो लोग इमॉर्टल तो नहीं हुए बल्कि सभी एक मॉन्स्टर बन गए। अब ये सारे मॉन्स्टर्स इनविजिबल हैं, यानी कि उन्हें कोई भी नहीं देख सकता। लेकिन इसका तोड़ भी उस विलन ने निकाल लिया था। उसने कहा था कि अगर वो सारे जादुई बच्चों की आंखें खा लेगा तो वो लोग विजिबल हो जाएंगे, यानी कि वो दिखना शुरू हो जाएगा। उसने इतनी आंखें खाई थी कि वो खुद तो नॉर्मल हो गया था, लेकिन उसके बाकी साथी अभी भी इनविजिबल थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक प्रोटेक्टर अपने लूप से भागकर मिस पेरिग्रीन के पास आ जाती हैं ताकि वो उन्हें इस विलन के बारे में अलर्ट कर सके। वो मॉन्स्टर मेरे लूप तक पहुंच चुका है और उसने मेरे सारे बच्चों को खा लिया है। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ आपके पास आई हूँ। अब वो प्रोटेक्टर मिस पेरिग्रीन को बताती है कि आपको अपने बच्चों के लिए एक नया टाइम लूप बनाना होगा। वो विलन बहुत जल्द यहाँ पर भी आने वाला है। अब जैकब इस सभी में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। अपनी दुनिया में जाकर जैकब बहुत सारी भेड़ें देखता है जिनकी आंखें नहीं होती। साथ ही साथ वो उस होटल के ऑनर को भी देखता है जो कि बहुत बुरी हालत में पड़ा होता है और उसकी डेड बॉडी सेम टू सेम उसके दादा जैसी लग रही थी क्योंकि उसकी आंखें भी निकाली जा चुकी थीं। और तभी जैकब ये बात जान जाता है कि वो विलन यहाँ तक पहुँच गया है और वो मिस पेरिग्रीन के पास जाता है उन्हें ये सब बताने के लिए। जैसे ही वो भागते भागते उस लूप में एंटर करता है तो उसके पीछे एक और आदमी भी भागते भागते उसे एंटर कर लेता है। जैकब उसे देखता है तो कहता है कि तुम भी नॉर्मल नहीं हो क्योंकि यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान नहीं आ सकता। तब वो आदमी यहाँ पर अपना असली चेहरा दिखाता है तो वो और कोई नहीं बल्कि उसकी साइकेट्रिस्ट होती हैं। उसकी साइकेट्रिस्ट भी अपना चेहरा बदल लेती हैं। तब पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही विलन है। वो विलन जैकब का पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो मिस पेरिग्रीन का पता लगाना चाहता था और अब वो जैकब के पीछे आकर अपने मकसद में भी कामयाब हो चुका था, यानी उसने मिस पेरिग्रीन का पता लगा लिया था। फिर वो विलन जैकब को लेकर मिस पेरिग्रीन के घर आता है और उस विलन ने जैकब के गले पर तेज धार वाला हथियार रखा हुआ होता है। जहाँ आकर वो पेरिग्रीन को प्रिजनर बनने के लिए कहता है। अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि आखिर ये विलन ऐसे क्यों कर रहा था। असल में वो विलन अपने बाकी साथियों को एक अपने जैसा करना चाह रहा था और ये सब करने के लिए वो एक और एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था और इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो बहुत सारे प्रोटेक्टर्स का इस्तेमाल करना चाह रहा था। यानी अब उसे एक नहीं बल्कि बहुत सारे प्रोटेक्टर्स चाहिए, इसीलिए वो मिस पेरिग्रीन को भी प्रिजनर बनाना चाह रहा था। वो विलन मिस पेरिग्रीन को अपने साथ चलने के लिए कहता है तो वो मान जाती हैं और अपने बच्चों को गुड बाय कहती हैं। वो जाते जाते जैकब से कहती हैं कि तुम बहुत ख़ास हो और तुम्हें ही अब इन बच्चों का ख्याल रखना है। तुम मुझसे वादा करो कि तुम इन बच्चों का ख्याल रखोगे। और अब यहाँ पर पेरिग्रीन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद ही केज में बंद हो जाती है, यानी कि वो अपने असली रूप में आ जाती हैं और बर्ड बन जाती हैं। और अब दूसरी प्रोटेक्टर जो यहाँ पर भाग के आई थी वो अभी तक उन बच्चों के साथ थी। अब वो सभी बच्चे मॉन्स्टर्स से बचने के लिए अपने घर को बंद करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर एक ख़तरनाक मॉन्स्टर पहुँच जाता है और सबसे पहले वो उसी प्रोटेक्टर पर हमला करके उसे मार डालता है। अब यहाँ पर सिर्फ उस मॉन्स्टर को जैकब ही देख पा रहा था और वो उसे मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस वो थोड़ा सा ज़ख्मी होता है और वो बच्चे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अब वो बच्चे किसी भी तरह घर से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मिस पेरिग्रीन नहीं होती तो वो टाइम लूप को चेंज नहीं कर पाते और ये वही बॉम्ब गिरने वाला दिन होता है। देखते ही देखते वो जर्मन का बॉम्ब उस घर पे गिर जाता है और वो घर तबाह हो जाता है। अब वो सारे बच्चे बिल्कुल सही सलामत वहाँ से बाहर आ चुके होते हैं और अब वो मिस पेरिग्रीन को ढूंढने जाते हैं क्योंकि वहाँ पर और भी प्रोटेक्टर्स कैद हो सकते हैं। अब उनके पास जाने के लिए सिर्फ एक वही शिप होता है जो समुद्र की गहराइयों में पड़ा होता है। वो सारे बच्चे अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए उस शिप को चला देते हैं और अब जो नया टाइम होता है जो मिस पेरिग्रीन ने बनाना होता है वो प्रेजेंट टाइम का ही होता है, यानी 2016 का। जैकब के पास वही मैप होता है जिसमें सभी टाइम लूप्स की लोकेशन लिखी हुई होती है।
अब वो विलन अपने साथियों के साथ एक हॉल में बैठा होता है और दूसरी साइड जैकब अपने दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाता है जिससे वो उन सभी प्रोटेक्टर्स को आज़ाद करवा सके और साथ ही साथ इस विलन का खात्मा करना है। वो उस विलन को कहती है कि तुम अपने सारे साथी मेरे साथ भेजो, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगी, क्योंकि मैं अभी अभी एक मॉन्स्टर को मार के आई हूँ। लेकिन वो विलन उस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और मजाक बनाने लगता है कि आखिर ये बच्चे कर ही क्या सकते हैं। फिर वो विलन अपने साथियों को उन बच्चों के पीछे भेजता है, लेकिन इन बच्चों ने यहाँ पर एक समझदारी की हुई होती है, अपने लिए एक प्लान बना के रखा हुआ होता है कि वो बच्चे पहले उन मॉन्स्टर्स पर बर्फ़ फेंकेंगे और उसके बाद कैंडीज फेंकेंगे ताकि वो सारे मॉन्स्टर इनविजिबल से विजिबल हो सकें। अब वो बच्चा जिसके पास पावर होती है कि वो मरे हुओं को ज़िंदा कर सकता था, तो वो बहुत सारे स्केलेटन्स को ज़िंदा कर देता है। इस तरह से यहाँ पर स्केलेटन्स की एक फ़ौज बन जाती है। वो फ़ौज उन मॉन्स्टर्स पर हमला कर देती है और एक के बाद एक सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराती है। उसके बाद वो बच्चे यहाँ विलन के पास पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें वो बच्चे फाइट के दौरान कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते, बल्कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो विलन के सारे साथियों को मार गिराते हैं। यहाँ जैकब की फ्रेंड उस विलन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और जैकब भागता है बाकी सारे प्रोटेक्टर्स को आज़ाद करवाने के लिए। असल में सारे प्रोटेक्टर्स उस टाइम केजेस में बंद होते हैं और उसी में ही मिस पेरिग्रिन भी होती हैं। तो वहाँ पर जैकब उस केज को खोल देता है और सारे प्रोटेक्टर्स को आज़ाद कर देता है। लेकिन तभी वो विलन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो जैकब को पकड़ लेता है। अब जब सारे बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 जैकब हैं। लेकिन उस विलन के पास ये पावर होती है कि वो किसी का भी रूप धार सकता था, इसलिए उसने यहाँ पर जैकब का रूप लिया होता है। अब जैकब के साथी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर कौन सा असली जैकब है। वो दोनों अपना यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जैकब को एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। दूसरा जैकब उस मॉन्स्टर को नहीं देख सकता था, तो जैकब उस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी नहीं रोकता और उस मॉन्स्टर को भी ये बात पता नहीं लग पाती कि इनमें से असली जैकब कौन सा है। तो वो मॉन्स्टर असली विलन को पकड़ लेता है, इससे पहले कि विलन अपने असली रूप में आकर दिखा सकता कि मैं जैकब नहीं हूँ। मॉन्स्टर पहले ही उसकी आंखें निकाल कर खा जाता है और यहाँ पर अब उस विलन का खेल भी ख़त्म हो जाता है, यानी कि वो मर जाता है। इसी दौरान जैकब एक हथियार उठाता है और उस मॉन्स्टर को भी मार डालता है और इस तरह से एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। अब बच्चों को वापस अपने टाइम लूप में जाना होता है, क्योंकि ये टाइम लूप 2016 का था। अगर वो यहाँ पर रह गए तो वो 80 सेकंड्स में अपने आप में चेंजिंग ले आएंगे, अपनी एज चेंज कर देंगे और इस बड़ी तब्दीली से उनकी जान भी जा सकती है। जैकब भी उनके साथ जाना चाहता था और यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि नहीं जैकब, तुम यहीं पर रुको, तुम्हारी यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद वो भी जैकब को गुड बाय कहकर चली जाती है और अब जैकब अपने प्रेजेंट टाइम में होता है और बाकी सारे बच्चे अपने टाइम लूप में वापस चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक नए टाइम लूप की ज़रूरत पड़ती है और फिर दिखाया जाता है कि जैकब अपने टाइम लूप में वापस जाता है, जहाँ पर वो अपने दादा के मरने से 2-3 दिन पहले के लूप में होता है। इसीलिए वो सीधा अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है और उनसे मिलता है और बहुत खुश हो जाता है। वो अपने ग्रैंडफादर को वो सारी चीज़ें बताता है जो उसके साथ हुई थी। तो वो उसे कहते हैं कि बेटा, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, बल्कि अपनी फ्रेंड के साथ होना चाहिए था, क्योंकि वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर उसे पुराने टाइम के डाइजेस्ट देते हैं, क्योंकि आगे चलकर ये जैकब के काम आने वाले थे, क्योंकि उसे 1943 में जाने के लिए बहुत सारे लूप से होकर जाना था। अब जैकब के पास अपने ग्रैंडफादर का मैप होता है, जिसकी वजह से वो कई बार टाइम लूप में जाता है, लेकिन टाइम ट्रैवल करने के लिए उसे 1 साल इंतज़ार भी करना पड़ता है और इसी मकसद के लिए उसे सबसे पहले नेवी में भर्ती होना पड़ता है और फिर जाकर वो पहुंचता है 1943 में। और ये वही दिन होता है जहां से उसकी दोस्त विज़िट कर रही होती है और अब यहाँ पर फाइनली जैकब अपनी फ्रेंड से मिल पाता है और ये भी असल में एक शिप होती है जिसके ज़रिए सारे बच्चे अपने नए लूप में जा रहे होते हैं। और यहीं पर हमें मिस पेरिग्रिन भी दिखती हैं, जो वापस से अपने बच्चों के पास जाना चाहती हैं ताकि वो हमेशा हमेशा उनकी हिफाजत कर सकें। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।